Hello and welcome on our channel Learn English with Sabir. Dear students, I am Sabir and I hope you are all feeling good. And today in this video we will discuss another poem of class 8. Students, one important thing, please don't forget to subscribe our channel and watch the video till to an end, and let's discuss our today's poem. Our today's poem, Summer and Winter. This is the title of the poem, Summer and Winter, and this is the two seasons. The poet makes a comparison between two seasons, summer and winter. He draws this comparison with the help of beautiful images. Summer is presented as bright and joyful. It symbolizes the happiness, and while as winter symbolizes the lifelessness things. डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की पोएम है, पीबी शैली ने लिखी है पोएम समर एंड विंटर। आप जानते हैं कि समर किसको कहते हैं और विंटर किसको कहते हैं। ठीक है, समर होता है गर्मी का मौसम एंड विंटर सर्दी का मौसम। इन दोनों चीज़ों में जो है, दोनों सीज़नों में जो है अलग अलग हम कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एक सीज़न में पाते हैं और दूसरे सीज़न में उन चीज़ों को हम देख नहीं पाते। ठीक है, कैसे? जैसे कि हम गर्मी की मौसम की बात करें, हर चीज़ जो है हरी भरी होती है, ब्राइटफुल होती है, जॉयफुल होती है। तो जैसे फ्लावर्स, क्रिएचर्स, अगर इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ट्रीज़, इन पे जो है क्या हरे भरे दिखते हैं, ग्रास। ये तमाम चीज़ें जो है हमें कब देखने को मिलती हैं? गर्मी के सीज़न में। ठीक है, तो हर चीज़ जो है क्या होती है? ब्राइट होती है। तो जब हम इन्हीं चीज़ों को विंटर में ढूंढें या देखें तो ये तमाम चीज़ें जो है कुछ जगहों पे ख़त्म हो जाती है। किसकी वजह से? सर्दी की वजह से। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी, क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स हम कह सकते हैं, जिनकी जो है लाइफ ही ख़त्म हो जाती है कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है ज़मीन के अंदर कहीं दबे जाते हैं। ठीक है, तो ये ही आज की पोइम है। तो चलो पोइम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो बाकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो पोइट ने इसमें डिस्कस की हैं। तो पोइम की पहली दो लाइनों में पोइट क्या बोलता है? इट वॉज अ ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून द एंड द सनी मंथ ऑफ जून। पोइट जो है एक ऐसी दोपहर की बात करता है जो दोपहर बहुत ही चमकदार और खुशगवार थी। कब? जून के आखिरी दिनों में। ठीक है, जो जून का महीना था उसके आखिरी दिनों की बात कर रहा है, एक ऐसे दिन में जिस दिन जो है धूप चमक रही थी, दिन जो है बिल्कुल ब्राइटफुल था और बिल्कुल खुशगवार था। तो पोइट ने इस दिन क्या देखा? द वैन द नॉर्थ विंड कॉन्ग्रेट्स इन क्रोड्स द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर ग्लोड। पोइट कहता है कि जब नॉर्थ विंड जो है, आंधी जो है एक ही जगह जमा हो गई, इन क्रोड, भीड़ में, एक भीड़ जैसे बन गई, द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लोड्स। तो उस आंधी में से किस चीज़ की भीड़ देखी? बादल जो है वो तैर रहे थे। ठीक है, कहाँ से? पहाड़ियों के ऊपर से। सिल्वर क्लोड्स मीन का क्या मतलब होता है? जो कलर जो है यहाँ पे कंपेयर किए, बादल का जो कलर जो कंपेयर किसके किया है? सिल्वर कलर के साथ। ठीक है, बोलता है कि वो सिल्वर रंग जैसे वो बादल जो है पहाड़ों के ऊपर से तैर रहे थे। किसके साथ? वो आंधी। कौन सी आंधी? जो नॉर्थ से आई थी। ठीक है, वो एक जगह कन्ग्रेट होगी, गेट टुगेदर उसको बोलेंगे, टू कम टुगेदर भी बोल सकते हैं। इन क्रोड, भीड़ में, उसमें जो है बादल तैर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि जब भी जून का मंथ आता है तो जब शाम का टाइम, या हम बोलेंगे 4 या 5 बजे का टाइम होता है, तो पहाड़ियों पे अक्सर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वादियों में देखने को मिलती हैं। जब आंधी चलती है, आंधी के साथ जो है बादल चलते हैं, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा और खुशगवार नज़ारा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो पॉइंट फिर क्या कहता है? फ्रॉम द हॉरिजोन एंड द सेंटलेस स्काई ओपन बियॉन्ड द देम लाइक इटर्निटी। ठीक है, बोलता है ज़मीन से आसमान तक वो लाइन जिसमें जो बिल्कुल क्लियर होती है। ठीक है, हॉरिजोन किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट? लाइन वियर द स्काई सीम्स टू मीट द अर्थ। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इसने क्या बताया कि आसमान जो है बिल्कुल, आसमान से सूरज की किरणें ज़मीन पे बिल्कुल पड़ती थी। आसमान जो बिल्कुल परफेक्टली जो क्या था? क्लियर था। ठीक है, ये इटर्निटी मीन्स इट्स अ इन्फिनाइट ड्यूरेशन। ठीक है, टाइमलेसनेस उसको बोलेंगे, बे इंतहा दौर। ठीक है, इस समय में क्या बिल्कुल हर चीज़ जो परफेक्ट दिख रही थी, हर आसमान जो क्लियर दिख रहा था, आसमान के नीचे जितनी भी चीज़ें थी उन पे सूरज की किरणें मतलब डायरेक्ट पड़ रही थी। हर चीज़ जो है क्या कर रही थी? वो खिल रही थी। ठीक है, पॉइंट क्या कहता है कि जून की आखिरी दिनों में एक ऐसी दोपहर, खुशगवार दोपहर और चमकदार दोपहर में मैंने क्या देखा कि पहाड़ों के ऊपर से जो बादल जो है आंधी के साथ बह रहे थे, तैर रहे थे, वो सिल्वर कलर के। उसी समय मैंने देखा आसमान से जो है ज़मीन तक जो है सूरज की किरणें बिल्कुल परफेक्टली आ रही थी। आसमान जो बिल्कुल क्लियर था, हर चीज़ जो है ज़मीन पे जो वो क्या कर रही थी? इस बेहद समय में चमक रही थी। ठीक है, एक एंजॉय कर रही थी, उसमें जान में जान थी। All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields and the reeds.
तो क्या बोलता है, ऑल द थिंग्स, तमाम चीज़ें, तमाम क्रिएचर्स हो, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, ठीक है, ग्रास वगैरह जितनी भी चीज़ें, तमाम चीज़ें क्या कर रही थी, रिजॉइस कर रही थी। रिजॉइस किसको बोलते हैं, रिजॉइड होता है डियर स्टूडेंट्स, हम जिसको बोलते हैं टू बी फुल ऑफ जॉय, जो बिल्कुल खुशियों से भरा हुआ, ठीक है। तो द वीड्स किसको बोलते हैं, घास फूस झाड़ियाँ, ठीक है, इसको झाड़ियाँ, घास, घास भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, घास या झाड़ियाँ। द रिवर, दरिया, एंड द कॉर्नफील्ड, और खेत, द रीड्स, रीड्स किसको बोलते हैं, एक प्लांट जिसको हम बरगद का दरख्त कहते हैं। बोले तमाम चीज़ें क्या कर रही थी, रिजॉइट्स, रिजॉइट किसको बोलते हैं, खुशी कर रही थी, खुशी से महक रही थी। कब, उस दिन, किस दिन, जिसने वो सूरज चमक रहा था, बिल्कुल खुशगवार दोपहर थी। उस दोपहर में मैंने तमाम इन चीज़ों को क्या देखा, महकते देखा, हरा भरा देखा, फूलते फलते देखा। द willow leaves that glanced in the light breeze, and the frame foliage of the large tree, ठीक है। द विल्स किसको बोलते हैं, विल्स लीव, ये किस, एक दरख्त है, ठीक है। ए ट्री दैट ग्रो नियर वाटर एंड एज ए लॉन्ग थिन ब्रांच दैट हैंग डाउन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेद का दरख्त, ठीक है। बोलता है कि बेद के दरख्त के वो पत्ते जो हिल रहे थे, दैट ग्लैंस, ग्लैंस होती है नज़र, जब उन पे मेरी नज़र पड़ी, वो क्या कर रहे थे, वो हिल रहे थे उस हवा से। द लाइट ब्रीज, ठीक है, द धीमी धीमी हवा चलती है उस हवा से। अब सुबह जब शबनम होती है, ड्यू होती है, उस टाइम आप देख सकते हो, जब कहीं हम दरिया के नज़दीक जाते हैं तो वहाँ बेद का दरख्त का क्या होता है कि वो बिल्कुल उसके टहनियाँ जो बिल्कुल लटकी होती है, ठीक है, उसके पत्ते जो उस ब्रीज लाइट ईयर से क्या कर रहे थे, हिल रहे थे। बोला मुझे उन पे नज़र पड़ी, ठीक है। एंड द फ्रेम ऑफ फ्लेजेस, foliage of the large tree, फिर foliage क्या होता है, दिस लीव्स एज अ प्लांट और ट्री, मास ऑफ द लीव्स, ठीक है, जो बड़े बड़े पत्ते, ठीक है, दरिया के किनारे ये भी उगता है घास की तरह। बोला तमाम पत्ते किसके, बेद के और foliage के, बिल्कुल क्या कर रहे थे, हिल रहे थे, ठीक है। ट्रीज, पत्ते, लीव्स जो तमाम किससे हिल रहे थे, उस ब्रीज एयर से, ठीक है, हवा से। कब, उस दिन। तो तमाम चीज़ों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि क्या क्या हुआ था उस दिन। इट वॉज अ विंटर सच एज वेन बर्ड्स डाई इन द डीप फॉरेस्ट एंड द फिशेस लाई। क्या बोलता पॉइंट, बोलता फिर वहाँ से आता है, बोलता ये तमाम चीज़ें जो है बाहर में कितनी रिजॉइस कर रही थी, ठीक है, जब मेरी नज़र इन चीज़ों पे पड़ती थी तो बिल्कुल खुशगवार दिख रही, हरी भरी दिख रही थी। और मैं वही बात करूँ कब, अगर हम, मैं बात, इट वाज अ विंटर, बोलता है कि ये सर्दी का मौसम था जब परिंदे जो है वो मर चुके थे, इन द डीप फॉरेस्ट, कहाँ, उन गहरे जंगलों में, एंड फिशेज लाई, ठीक है, मछलियाँ भी जो क्या कर रहे थे, जिंदा, लाई किसको बोलते हैं, जो जी रही है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, लाई का मतलब झूठ भी होता है, ठीक है। क्या बोलता है, इट वाज अ विंटर, ये सर्दी का मौसम था, सच एज द व्हेन बर्ड्स डाई, जब परिंदे जो है ख़त्म हो जाते हैं, इन द डीप फॉरेस्ट, कहाँ, उन घने जंगलों में या गहरे जंगलों में हम कह सकते हैं, एंड द फिशेज लाई, और मछलियाँ भी क्या हो जाती है, मछलियाँ जो है दरियाओं में वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो क्या बोलता है पॉइंट, बोलता है कि जब मैं, नज़र पड़ी मेरी किस पे, विलो पे, मतलब विलो लीव्स, बेद के दरख्त के पत्तों पे वो हिल रहे थे, एंड द फ्रेम foliage ऑफ द लार्ज ट्री, और बरगद के दरख्त के पत्ते, ठीक है, वो भी इस हवा से हिल रहे थे। कब, मौसम गर्म में। तो फिर मैंने बोला, मैं जब पॉइंट बोलता कि इस चीज़ के साथ मैंने कंपेयर किया सर्दी में, वो परिंदे, मछलियाँ जो जंगलों में, और परिंदे रहते थे, जो मछलियाँ दरियाओं में रहती थी, वो तमाम चीज़ें जो ख़त्म हो गई, किसकी वजह से, सर्दी की वजह से। Stiffness in the translucent ice which makes even the mud and slime of the warm lakes। तो पॉइंट क्या कहता है कि जब सर्दी का मौसम होता है, स्टिफनेट किसको बोलते हैं, स्टिफनेट होता है जिसको हम कहते हैं टू बिकम फ्रेम और मोर डिफिकल्ट टू बेंड, ठीक है, सख्त हो जाना, ठीक है। जब वो कब होता है, जब आपको यख, आपने देखा, कोरा लगता है, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट किसको बोलते हैं डिस्टेंट, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं पार, बारसी, ठीक है, बारसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इट मीन्स द अलोइंग वन सम लाइट टू पास थ्रू। जब भी सर्दी का मौसम होता है, आइस जो है, कोरा जो है वो जम जाता है पानी के ऊपर, लेकिन वो शीशे के मानिंद हो जाता है, जिसमें जो लाइट पास हो सकती है, ठीक है, हार्ड होता है बट लाइट पास हो जाती है, ठीक है। विच मेक इवन द मड एंड स्लैम ऑफ वार्म लेक, ठीक है, जो किसको, जो बना देती है, किसको, जो मिट्टी होती है झीलों, झील के किनारे, गर्म मिट्टी, उनको क्या बना देती है, चिकड़ बना देती है, ठीक है, कीचड़ बना देती है। और
सख्त बना देते हैं, ठीक है। सख्त कीचड़ को सख्त बना देते हैं। क्या? जब सर्दी का मौसम होता है, कोहरा लगता है, कोहरे की वजह से जो मिट्टी होती है, कीचड़ होती है, वो बहुत सख्त हो जाती है। किसकी वजह से? सर्दी की वजह से, ठीक है। A wrinkled coat as hot as brick when among their children comfortable man। बोला जिस तरह से wrinkled होता है, शुरुक जाना किसी चीज़ का, ठीक है, कम हो जाता है। क्लोड किसको बोलते हैं? लम्प स्पेशली फॉर द अर्थ क्ले एंड लोम। जब जो चीकड़ वगैरह मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, किसकी तरह? एज अ ब्रिक। ब्रिक किसको बोलते हैं? सिमट की तरह। एंड व्हेन अमोंग दियर चिल्ड्रंस कंफर्टेबल मैन, ठीक है। वहाँ पे इसने क्या बोला कि इंसान क्या? एंड व्हेन द अमोंग दियर चिल्ड्रंस, ठीक है, हर चीज़ जो है क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है, और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जितने भी क्रेचर्स हैं, वो क्रेचर्स चाहते हैं कि उनके जो नस्लें हैं, बच्चे हैं, उनको आराम दे, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक ए मैन, एक इंसान जो है आराम चाहता है अपने बच्चों के साथ, ठीक है, अपने बच्चों के लिए वो एक फैमिली में रहना चाहता है। उसी तरीके से दूसरी चीज़ें जो है, हर क्रिएचर जो है वो भी एज ए दूसरी चीज़ों के साथ एज ए फैमिली की मेम्बर की तरह रहना चाहता है, लेकिन वो सर्दियों में नहीं जी सकते, एक एक होके वो मर जाते हैं, ठीक है। गैदर अबाउट द ग्रेट फायर्स एंड येट फील कोल्ड लैश देन फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड। अगर हम बात करें, जब भी किसी इंसान को ठंड लगती है, वो आग के इर्द गिर्द बैठ के, ठीक है, आग सेक लेता है, और सर्दी को जो है फील करने के बाद थोड़ा अपने आप को वार्म कर लेता है। अफसोस हम अगर उन लोगों की बात करें जो भिखारी लोग हैं, जो स्ट्रीटों में होते हैं, गलियों में होते हैं, तो उन पे क्या गुजरती होगी, ठीक है। पॉइंट क्या कहता है लास्ट वाली लाइन में कि जब सर्दी होती है, हर चीज़ जो है जम जाती है, कोहरा लग जाता है, कीचड़ बन जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ चीज़ें जो शुरुक जाती हैं, वो ऐसी इतनी मतलब क्या हो जाती हैं, एक ब्रीक सिमट की तरह जो है क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है। एंड व्हेन, और जब जो है अमोंग देयर चिल्ड्रंस कंफर्टेबल मैंस मीन्स, जब इंसान जो है अपने बच्चों के, अपने औलाद के बीच में एक आराम देखना चाहता है, ठीक है, उनको आराम से रखना चाहता है, उनको कंफर्टेबल फील कराना चाहता है, ठीक है, तो उनको नीड वो इकट्ठे हो जाते हैं, गेट टुगेदर एंड ग्रेट फायर्स हैं कहते हैं आग सेकने के लिए, ठीक है, कोल्ड जब फील करते हैं। उसी तरीके से हम बात करें कि दूसरे क्रिएचर्स जो चीज़ें अपनी फैमिली के साथ रहने चाहते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो एक एक करके जो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जो है पोइट ने एक लास्ट वाली लाइन में एक एग्जांपल दी, अलैश हो गया, अफसोस अगर हम बात करें किसकी? होमलेस बैगर्स, और जो बूढ़े और भिखारी लोग होते हैं, तो उन पे क्या गुजरती है, ठीक है। ये थे हमारी आज की पोएम समर और विंटर। इसमें जो है दो चीज़ों को कंपेयर किया था पोइट ने। तो दोनों चीज़ों में क्या क्या चीज़ होती है? कुछ चीज़ें जो हमने पहले बताया ऑलरेडी में, समर में हर चीज़ को मुझे जान में जान आ जाती है, वो सर्दी फील नहीं करती है, वो मरती नहीं है। तो विंटर में कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जो मर जाते हैं सर्दी की वजह से, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों चैलेंज को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो यह हमारे आज की पॉइंट थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो नोट्स के लिए।